ये जो रतलाम से नागदा के बीच में तीसरी और चौथी रेल लाइन डल रही है, ये कोई मेरे कहने से और मेरे मांग करने से तो डल नहीं रही कि यदि नागदा में तीसरी और चौथी रेल लाइन डल रही है तो उससे क्षेत्र का विकास ही होगा। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि रेल लाइन मत डालिए, कि जहां सबसे कम लोग प्रभावित हों, जहां पर ज्यादा सरकारी जमीन आए ताकि रेलवे को भी पैसा कम देना पड़े, और उस सर्वे पर काम करिए। ये बात मैंने लिखकर पहले भी दी है कि अभी कुछ भी फाइनल नहीं है। रेल लाइन डलेगी ये फाइनल है, लेकिन रेल लाइन में बैठा हूं यहाँ से डलेगी, या रेल लाइन यहाँ आप बैठे हो यहाँ से डलेगी, या रेल लाइन यहाँ से डलेगी, ये तो अभी रेलवे उस पर अपना निष्कर्ष बनाएगी। हमारे यहाँ नागदा में इस तरीके की हवाएं ज्यादा तेज चलती है, ठीक है ना। तो जब हवा तेज चलती है तो हम एकदम विचलित हो जाते हैं। रेलवे किस निष्कर्ष पर पहुंच रहा है ये अभी बात की बात है। रेल लाइन तो डलना ही है। हम ये कहें कि रेल लाइन नहीं डलेगी, मैं आपके साथ भूख हड़ताल पर भी बैठ जाऊंगा तो रेल लाइन तो डलेगी। गवर्नमेंट मुझे भी उठा के अलग कर देगी, क्योंकि वो केवल नागदा का विषय नहीं, वो पूरे देश का विषय है। रेल बाईपास के विरोध में पीड़ितों ने विधायक से की मुलाकात, सौंपा ज्ञापन। नागदा रेल बाईपास के प्रस्तावित नए मार्ग को लेकर विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। क्षेत्र के रहवासी, किसान और ईंट भट्ठा संचालक अपनी मांगों को लेकर अब जनप्रतिनिधियों के समक्ष भी अपनी बात रख रहे हैं। इसी कड़ी में रेल बाईपास से प्रभावित लोगों ने क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। पीड़ितों ने विधायक को प्रस्तावित नए रेल बाईपास के कारण होने वाली संभावित समस्याओं और नुकसान से अवगत कराया। उन्होंने मांग की कि नए स्थान पर रेल बाईपास की माकन करने के बजाय पुरानी रेल लाइन का ही विस्तार किया जाए, ताकि किसानों, रहवासियों और ईंट भट्ठा संचालकों को होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। विधायक से मुलाकात के दौरान प्रभावित लोगों ने अपनी समस्याओं को गंभीरता से उठाते हुए इस मामले में उचित हस्तक्षेप और समाधान की मांग की। वहीं आगामी आंदोलन को लेकर भी क्षेत्र में तैयारियां तेज हो गई हैं। 24-25 में तो लोग कम प्रभावित होंगे, लोगों की कम कीमतों की जमीन दिखाएगी। अगर वो होता ना प्रभावित तो सभी जगहों में हम भी समझ रहे हैं कि पहले वहाँ से उठाया, पहले वो लोग प्रभावित है, आज हमें प्रभावित है, कल वो कोई प्रभावित होगा, प्रभावित कम से कम हो, पर लोगों का कम से कम नुकसान होगा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। और मान लीजिए कहीं तीसरी जगह जाएगा तो वो तीसरी जगह वाले कहेंगे कि साहब उधर बना रहे थे, उधर बना रहे थे, उधर क्यों आ गए। सही बात है, सही बात। ऐसा ही होगा ना। मतलब अभी तो छतें डल रही बहुत सारी जगह, 40-50 घर पूरे इसमें आ रहे, और वो आया ना तो ये निशान करने वाले भी बोलते ऐसे कि यहाँ से 250 फीट इधर ना 250 फीट इधर, वो उनको चमका है तो वो दौड़ के अपने पास आए। मतलब इस तरीके से तो भ्रामक जो आए उस हिसाब से बोल देते हैं। 3-3, 4-4 गाड़ी आए, बस यहाँ से 250 फीट इधर रहेगी, 250 फीट इधर रहेगी, तो वो पहली बार मकान बनाया। पर भाई साहब लोगों के आम जनता का कम से कम नुकसान हो, ऐसी कोई भी जगह। अब वो रेलवे का काम है कि वो रेलवे कैसे उसको चिन्हित करके, हम तो यही कहेंगे भैया कम से कम नुकसान हो। हम भी समझ तो आपके लिए भी जरूरी है, आप एक जगह से पढ़ते आपको जगह नहीं बता सकते, हम भी समझ पड़े, पर कम से कम लोगों के हित प्रभावित तो बस इतना हो जाए। आप सब लोग इस बात को जानते हैं कि ये कोई रेलवे लाइन मेरे कहने से आ गई, समझ गए ना। तो मैं इसमें के झूठे जस और झूठी श्रेय की बात करता नहीं। ये जो रतलाम से नागदा के बीच में तीसरी और चौथी रेल लाइन डल रही है, ये कोई मेरे कहने से और मेरे मांग करने से तो डल नहीं रही। तो एक चीज तो ये समझ में आ जाए आपको, कल से कोई ये कहे कि विधायक जी ने ऐसा करा दिया, उन्होंने ऐसा करा दिया, उन्होंने ऐसा करा दिया। लेकिन इसके साथ ये बात भी सच है कि यदि नागदा में तीसरी और चौथी रेल लाइन डल रही है तो उससे क्षेत्र का विकास ही होगा। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि रेल लाइन मत डालिए, समझ गया। तो ये भी नहीं कह सकता कि रेल लाइन मत डालिए, लेकिन मैं रेलवे को ये बात जरूर कहूंगा, मैंने पहले भी कही है कि जहां सबसे कम लोग प्रभावित हों, जहां पर ज्यादा सरकारी जमीन आए ताकि रेलवे को भी पैसा कम देना पड़े, जहां सरकारी जमीन ज्यादा आए, कम किसान प्रभावित हों, कम लोग प्रभावित हों, ऐसा सर्वे कर लीजिए और उस सर्वे पर काम करिए। ये बात मैंने लिखकर पहले भी दी है। आज आप फिर मुझे ज्ञापन दे रहे हैं, तो मैं पहले भी इसी बात पर कायम था और आज भी इसी बात पर कायम हूं कि कम से कम लोग प्रभावित हों, ठीक है ना, जिसमें रेलवे का भी पैसा कम लगे
किसानों का भी नुकसान कम हो, आम जन जो प्लाट वाले जमीन वाले परेशान हो रहे हैं वो लोग भी कम से कम प्रभावित हों। तो इस तरीके का सर्वे करिए। अब ये मेरी दूसरी बात। अब तीसरी बात एक और मैं कहता हूँ कि अभी कुछ भी फाइनल नहीं है। रेल लाइन डलेगी ये फाइनल है, लेकिन रेल लाइन में बैठा हूँ यहाँ से डलेगी, या रेल लाइन यहाँ आप बैठे हो यहाँ से डलेगी, या रेल लाइन यहाँ से डलेगी, ये तो अभी रेलवे उस पर अपना निष्कर्ष बनाएगी। अपन अपनी बात रेलवे के सामने रखेंगे। अब रेलवे इन सारी बातों को तय करके कि किसमें कहाँ पुल बनाने में कम खर्चा होगा, कहाँ रेल की पटरी डालने में कम खर्चा होगा, कहाँ जमीन कम एक्वायर करनी पड़ेगी, कहाँ सरकारी जमीन ज़्यादा आएगी, वो सब उनके देखने का सोचने का विषय है। अपन अपना पक्ष रख सकते हैं और मेरा पक्ष ये बिल्कुल स्पष्ट है। मेरे लिए आप भी वैसे ही हैं, मेरे लिए आप भी वैसे ही हैं, मेरे लिए पांड्या भी वैसे ही है, मेरे लिए परमारखेड़ी भी वैसे ही है। और ये जो लाइन डल रही है, आज मैं आपको और बता रहा हूँ कि ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि रतलाम और नागदा के बीच में डल रही है। ये पूरी की पूरी तीसरी और चौथी लाइन मथुरा से लेकर मतलब ये पूरी 4 लाइन होने वाली है। तो केवल हम ही प्रभावित हो रहे हैं ऐसा नहीं है, ये पूरे देश के विकास का विषय है जो रेलवे ने पूरा प्रोजेक्ट बनाया। मान लीजिए अभी आपकी देवास और बक्सी के बीच का जो सेक्टर है वहां पर भी लाइन डल रही है, इंदौर और उज्जैन के बीच में भी डल रही है, ये भी मथुरा से लेकर पूरी डल रही है। ये पूरे देश की गति इससे बढ़ने वाली है और जब देश की गति बढ़ेगी तो विकास भी बढ़ने वाला है। तो मुझे पीड़ा होगी, आपकी जमीन जाएगी तो आपको पीड़ा होगी, आपकी जाएगी तो आपको पीड़ा होगी। लेकिन ये रेलवे का प्रोजेक्ट मैं यदि कह दूंगा कि इसको मत डालिए तो मेरे कहने से ऐसा नहीं है कि कैंसिल हो जाएगा। ये मैं बिल्कुल आपको स्पष्ट कह रहा हूँ। मैं जो बात मैंने कही है कि मैं केवल कम से कम लोग प्रभावित हों ऐसी जमीन का सर्वे करिए। इस बात को ताकत के साथ मैंने पहले भी जब ये इधर का हुआ है तब भी कहा है, अभी जब इधर का कर रहे हैं तब भी कहा है। रेलवे ने 3 सर्वे और भी पहले किए हुए हैं, हो सकता है रेलवे इसको और भी किसी एंगल से देखने का काम करेगा। हमारे यहाँ नागदा में इस तरीके की हवाएं ज्यादा तेज चलती है, ठीक है ना। तो जब हवा तेज चलती है तो हम एकदम विचलित हो जाते हैं। रेलवे किस निष्कर्ष पर पहुंच रहा है ये अभी बात की बात है, पता निकलेगा। आपने सबने एक चीज में और आपसे निवेदित कर रहा हूँ कि मैं एक बात जो मैंने कही आपको कि कम से कम नुकसान हो गरीब किसान का, गरीब मजदूर का, छोटे व्यापारी का, कोई ने अपने मकान का प्लाट लिया, कुछ भी लिया, ठीक है ना, उसके लिए मैं सहमत हूँ, उसके लिए मैं प्रयास करूँगा, रेल मंत्रालय तक ऊपर तक प्रयास करूँगा। इसके साथ में एक प्रयास और भी करूँगा क्योंकि रेल लाइन तो डलना ही है। हम ये कहें कि रेल लाइन नहीं डलेगी, मैं आपके साथ भूख हड़ताल पर भी बैठ जाऊँगा तो रेल लाइन तो डलेगी। गवर्नमेंट मुझे भी उठा के अलग कर देगी क्योंकि वो केवल नागदा का विषय नहीं, वो पूरे देश का विषय है। और इसलिए मैं आपकी एक बात के लिए जरूर और अपनी ताकत से कहूँगा कि आपको विशेष पैकेज मिल जाए, समझ गए ना। आपको गाइडलाइन के से दोगुना देने का जो सरकार का निर्णय है, उसके अलावा जिन किसानों की उपजाऊ भूमि जा रही है, जिनका कोई व्यावसायिक विषय जा रहा है, उनको विशेष पैकेज के माध्यम से राशि दी जाए। मैं ये भी मांग सरकार के सामने आप लोगों की तरफ से करूँगा। बस ये 2 चीज मैं कर सकता हूँ। इन दोनों बातों के लिए मैं मेरा प्रयास करूंगा। जो इस तरीके का प्रचार कर रहा है कि साहब मनोज राठी की जमीन से जा रही है तो मनोज राठी ज्यादा प्यारे, या प्रभु की जमीन में से जा रही है तो प्रभु से ज्यादा तकलीफ है, इसलिए इनकी जमीन को बचाने में लगे और इनकी फंसाने में लगे हुए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी बात समझ गए आप। चूंकि हाई स्पीड रेल लाइन डलने वाली है, अन्यथा मैंने तो सबसे पहले यही मांग की है कि जो रेलवे लाइन है उसके समानांतर डाल दी जाए, ठीक है ना, उसके समानांतर डाल दी जाए। तो मैं तो इसी बात पर हूँ, लेकिन जो समानांतर डलने का जो टेक्निकल कारण है, रेल की जो ये तीसरी चौथी लाइनें डल रही है, ये हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के अनुसार डल रही है। तो जितनी जगह की आवश्यकता है, अन्यथा प्राथमिकता पे तो मैं यही कह रहा था कि पुरानी रेल लाइन के समानांतर डालें आप,
मेरी तरफ से मैं पत्र जो लिख रहा हूँ आपको अभी भी बता सकता हूँ, मैं यही बात कह रहा हूँ और मैं इसी बात पर कायम हूँ। आप लोगों के हित के लिए, आप लोगों की बात के लिए मैं जितनी ताकत से कर सकता हूँ उसको करूँगा। ज्यादा से ज्यादा मुआवजा, क्योंकि इसके अलावा तो मुआवजा आपका जो चार गुने का जो गाइडलाइंस है, वो जो मुआवजा है वो तो है ही, लेकिन किसानों को विशेष पैकेज दे रहे जिससे क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में रेलवे गाइडलाइन में ग्रामीण क्षेत्र में 4 गुना और शहरी क्षेत्र में 2 गुना, मतलब रेलवे की जो गाइडलाइन है। हमें तो रेलवे का विशेष, रेलवे अपना विशेष पैकेज दे। अगर किसी की व्यवसायिक जमीन जा रही है, अगर किसी की खेती की जमीन जा रही है, मैं इस बात को ताकत के साथ रेल के सामने रखूंगा और केवल यही मेरे पास करने के लिए है। मैं रेल मंत्री को ये वाली बात कहूँ, मैं और जहाँ जहाँ जिस प्लेटफॉर्म पर रखना चाहिए उस बात को कहूँ, मैं यही कर सकता हूँ और ये मैं करूँगा। बस वो ठीक है, जो माइंड है कम से कम नुकसान मतलब वो कम से कम नुकसान हो, क्योंकि इसमें अगर पैकेज उस सर्वे को अप्लाई किया जाए और फिर उस सर्वे को अप्लाई करके भी जिनकी जमीन जा रही है उनको विशेष पैकेज दिया जाए। इस बात के लिए मैं लगातार रेलवे के अधिकारियों से भी मिलूंगा, रेल मंत्रालय के सामने भी बात करूंगा। इस बात का मैं आपको तो आपके हमारे साथ रहने से हमें हमारी आवाज को हमको मजबूती भी और मिलेगी। ज्यादा ताकत मिल गई आज आपको। मैं आपकी बात को रेल मंत्री जी के सामने ताकत के साथ रखूंगा। आप इस बात से निश्चिंत रहिए। और आगे भी जैसे डीआरएम साहब या किसी से भी हम मिलते हैं देखो, डीआरएम साहब केवल पत्र को आगे पहुंचा सकते हैं, ठीक है ना। ये विषय डीआरएम के, मैंने क्या कहा कि ये तीसरी चौथी लाइन कहाँ से डल रही है, मेरठ से लेकर आगे तक, तो ये तो आपका कोटा के आउटर से ही आपका ये हो गया। और ये जितने भी निर्माण के काम होते हैं, ये एक डीआरएम स्तर का नहीं होता, ये तो 2-3-4 क्षेत्र का, क्षेत्रीय रेलवे का मामला रहता है, वो दूसरे अधिकारी इस सबको देखते हैं। ये सब भी मेरी जानकारी में नहीं था, पर ये जब विषय पहले चले और उस विषय के संदर्भ में जब अधिकारियों से मिलना जुलने का अवसर बना इस वाले विषय को लेकर, तो ये सारी जानकारी अपने को आई। अन्यथा पहले अपन भी समझ रहे थे कि डीआरएम बड़ा अधिकारी है, चल के डीआरएम से मिले, समझ गए ना। लेकिन जब उस रास्ते पर अपन आगे चलते हैं तो फिर अपने को समझ में आता है। तो जिस भी स्तर पर इस बात को जानना चाहिए, उस स्तर पर मैं ताकत के साथ आपकी बात